नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से भारत की प्राचीन कायाकल्प विद्या को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह कायाकल्प विद्या राजा महाराजाओं के जमाने में तो मौजूद थी, लेकिन धीरे धीरे यह विद्या उपेक्षा का शिकार होकर लुप्तप्राय हो गई है। आज भारतवर्ष में इस विद्या को जानने वाले कुछ ही लोग बचे हैं, जिन्हें हम उंगली पर गिन सकते हैं। अगर इस विद्या को सुरक्षित करने का प्रयास नहीं किया गया तो एक दिन यह विद्या भारतवर्ष से लुप्त हो जाएगी। इसलिए जिज्ञासु लोगों को इस चैनल के माध्यम से कायाकल्प विषय का संपूर्ण ज्ञान दिया जाएगा। इस विद्या को सीखने के लिए मैंने घर छोड़कर कई वर्षों तक भारत के दुर्गम क्षेत्रों का भ्रमण किया है और कई साधु संत, योगी, तपस्वी और साधकों से मिला हूँ। कई वर्षों की कठिन मेहनत के बाद यह विद्या मुझे प्राप्त हुई है। इस विद्या को अब सबके सामने प्रकाशित करने जा रहा हूँ। तो आइए अब हम जानते हैं कि यह कायाकल्प रसायन बनता कैसे है और इसकी शुरुआत हम कहां से कर सकते हैं। इस रसायन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें काले अभ्रक की आवश्यकता होती है, जिसे हम वज्र अभ्रक भी कहते हैं, क्योंकि इंद्र के वज्र की जो किरणें जमीन पर पड़ी थी उसी से यह वज्र अभ्रक पैदा हुआ है। शास्त्रों में इसे काला अभ्रक भी कहते हैं, श्याह अभ्रक भी कहते हैं और वज्र अभ्रक भी कहते हैं। ये जो पत्रे वाला अभ्रक आता है वो ही सबसे अच्छा होता है, और जो ढेले के रूप में आता है, जो पत्थर जैसा होता है, वो अभ्रक किसी काम का नहीं होता है। उस अभ्रक को आप इस प्रयोग में काम में नहीं लें। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि यह रसायन बनता कैसे है और इसकी शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो काला अभ्रक आपने अभी स्क्रीन पर देखा है, ये मार्केट में पंसारी की दुकान पर मिल जाता है। इसे आप लेकर आएं और इसके पत्रे उखाड़कर और 5 या 10 पत्रे ऐसे बना लें, क्योंकि ये बीच में से अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि इसमें पत्रे ही पत्रे होते हैं, इसलिए बीच में आप चाकू डाल के इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो एक ही अभ्रक में से 8 या 10 पत्रे बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक गैस चूल्हा लेना है घर वाला, और उस गैस चूल्हे को, बड़े बर्नर को आप जला लें और एक अभ्रक का पतरा चिमटे से पकड़कर उसको गर्म करें, यानी उसको लाल करें, और एक पानी से भरे हुए बर्तन में उसको बुझा दें। किसी स्टील के बर्तन में पहले से ही आप पानी भरकर रखें, और पानी मीठा होना चाहिए, यानी आरओ का होना चाहिए। खारा पानी या फ्लोराइड वाला या कोई ऐसा बेकार पानी नहीं होना चाहिए, अच्छा पानी होना चाहिए इसके लिए। तो उस स्टील के पात्र में जो पानी रखा हुआ है उसी में आपको अभ्रक बुझा देना है, और फिर से उस अभ्रक को उठाकर फिर से गर्म करना है, और गर्म करके फिर से बुझा देना है। ये बार बार गर्म करना और बुझाने से अभ्रक पूरा का पूरा झड़कर उस पानी में गिर जाता है। क्योंकि जैसे ही हम अभ्रक को तपाते हैं और बुझाते हैं तो अभ्रक झड़ना शुरू हो जाता है, और झड़ झड़ के टुकड़े टुकड़े हो के पूरा अभ्रक पानी में गिर जाता है। इस प्रकार ये सारा अभ्रक जो आपने लिया है, चाहे 1 किलो हो या आधा किलो हो, पूरा का पूरा पानी के टब में गिर जाएगा बुझाते बुझाते। अब आपको क्या करना है, इस टब के अंदर जो पानी भरा हुआ है इसको आप नितार दें, और नीचे जो अभ्रक पड़ा हुआ है इसको आप किसी लोहे की कढ़ाई में डालकर और गर्म करके इसको सुखा लें। सूखने के बाद आपको एक मोटे मोटे इसके टुकड़े मिलेंगे, कोई छोटे कोई मोटे। इन टुकड़ों को आप मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बिल्कुल बारीक टेल्कम पाउडर बना लें। फिर इस पाउडर को आप किसी मैदे की छलनी से छान लें, ताकि ये बारीक छन जाएगा, और जो मोटा मोटा बचे उसको फिर से छान लें।
इस प्रकार आपको इसका बारीक पाउडर बना लेना है। जब इसका बारीक पाउडर हो जाए तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा जैसा आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं शुद्ध धान्याभ्रक। अब ये धान्याभ्रक बन चुका है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये धान्याभ्रक अगर आप सीधा ही मंगवाना चाहें तो आप मेरे से भी मंगवा सकते हैं। ये शुद्ध अभ्रक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसे हम कहेंगे शुद्ध धान्य अभ्रक। अब हमको क्या करना है मित्रों, बीकानेर की एक काली सब्जी आती है काले काले ढेले की तरह, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे हम बीकानेरी सब्जी कहते हैं और इसमें कुछ मिट्टी का अंश भी पाया जाता है और कुछ वनस्पति का खार पाया जाता है। तो इस सब्जी को क्या करना है, आपको 1 या 2 किलो लेना है और इसको कूट पीस कर सब्जी का बारीक पाउडर कर देना है। ये जो बीकानेरी सब्जी है इसका बारीक पाउडर कर देना है और इसको दुगने पानी में, अगर 2 किलो सब्जी है तो 4 किलो पानी में इसको पकाएं स्टील के बर्तन में डाल के। तो ये सब्जी उस पानी के अंदर घुल जाती है और जो इसमें कीट कचरा होता है, जो मिट्टी होती है, वो नीचे बैठ जाती है। अब इसको आप 2-4 घंटों के लिए रख दें और ऊपर का जो निथरा हुआ पानी है, इस पानी को छानकर आप लोहे की कढ़ाई में डालकर मंद अग्नि पर पका लें। तो ऐसा करने के बाद आपको एक सफ़ेद कलर का साल्ट मिलेगा जो नमक जैसा होगा और नमक की तरह ही दिखाई देगा। इसको हम सब्जी का नमक भी कहते हैं और सब्जी का खार भी कहते हैं। इसे हम कहेंगे शुद्ध सब्जी खार, यानी हमने इसको शुद्ध कर लिया है, इसलिए हम इसे शुद्ध सब्जी खार भी कहते हैं। और ये शुद्ध सब्जी खार भी मेरे पास उपलब्ध है। तो इस तरीके से आप शुद्ध सब्जी खार बना लें। अब जो आपके पास शुद्ध धान्याभ्रक है उसमें बराबर का शुद्ध सब्जी खार मिला दें। अगर आपके पास आधा किलो शुद्ध धान्याभ्रक है तो आधा किलो ही शुद्ध सब्जी उसमें मिला दें और इन दोनों को सूखा ही खरल करें, इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। और अच्छी तरह मिलाने के बाद इसको एक मिट्टी के पात्र में इसको डालकर ऊपर से ढक्कन लगाकर इसकी कपड़ मिट्टी कर दें और कपड़ मिट्टी 3 बार करें ताकि खुल नहीं जाए। और जब ये सूख जाए, जब ये मटकी सूख जाए, उसके बाद आपको 10 किलो गोबर वाले उपले लेने हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे हम गोबर वाले उपले कहते हैं, कंडे भी कहते हैं, छाने भी कहते हैं, गोईठा भी कहते हैं और सब लोग इसे अपनी अपनी भाषा में अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन उपलों के नाम से ये सब जगह प्रसिद्ध है जो गोबर से बनाया जाता है। तो आपको 10 किलो उपले लेने हैं और एक गड्ढा खोद देना है, उसमें 5 किलो गोबर वाले उपले तोड़कर पहले से डाल देने हैं और उसको आग लगा देनी है। आग लगने के बाद जो आपकी मटकी है, यानी आपका जो संपुट है जिसमें आपने अभ्रक और सब्जी को बंद कर रखा है, उस पात्र को उस अग्नि के ऊपर रख देना है और बाकी के बचे हुए जो 5 किलो कंडे हैं गोबर वाले, वो तोड़कर पहले से ही रखें, उनको भी उसी के ऊपर डाल देना है। तो ये ऊपर वाले कंडे भी जल जाएंगे और जब ये अग्नि पूरी जलकर शांत हो जाए तो इसके ऊपर कोई लोहे का पतरा ढक दें ताकि अग्नि 24 घंटे तक बनी रहे। 24 घंटे के बाद ये अग्नि शीतल हो जाती है, यानी ठंडी हो जाती है। उसके बाद आप इस पात्र को निकाल लें और ढक्कन खोलकर सावधानी से इस अभ्रक को निकाल लें और इस अभ्रक को निकालकर गर्म पानी से 1 या 2 बार धो दें। धोने से क्या होता है, इसके अंदर जितनी भी सब्जी है वो यहाँ से निकल जाती है और अभ्रक रह जाती है। हर बार आपको अभ्रक को कपड़े से छानना है, नहीं तो आपका अभ्रक भी पानी में घुलकर चला जाएगा। इस बात की आप ध्यान रखें। तो धोने के बाद ये सब्जी यहाँ से निकल जाती है और अभ्रक शेष रह जाता है। इस अभ्रक को फिर से लोहे की कढ़ाई में डालकर और गैस चूल्हे पे गर्म करके इसका पूरा पानी उड़ा दें और अभ्रक को सुखा लें।
सूखने के बाद इसके हम वजन यानी इसके बराबर का शुद्ध सज्जी खार फिर से आप इसमें मिक्स कर दें और मिला दें। मिलाने के बाद फिर से मटकी में आपको पैक करना है, कपड़े मिट्टी करनी है। उसके बाद फिर से 10 किलो की अग्नि देनी है। 10 किलो की अग्नि देने के बाद फिर से मटकी को खोलना है और फिर इसे पानी से धो देना है। धोने में सावधानी बरतनी है ताकि आपका अबरक कहीं चले नहीं जाए। इस प्रकार जब आप 4 बार करते हैं तब यह अबरक लाल कलर का हो जाता है। इसी प्रकार आपको इसमें 10 फुट पूरे करने हैं और हर बार इसमें सज्जी नई डाल दी जाती है, अबरक वही रहता है। और धोने में आपको बहुत सावधानी रखनी है, नहीं तो अबरक आपको मिलेगा ही नहीं, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि अबरक कहाँ गया। इसलिए आप हर बार कपड़े से छानें, क्योंकि हर बार अबरक की धुलाई होती है ताकि यहाँ से सज्जी खार निकल जाएं। और ध्यान से आप पूरी बात को समझ लें, उसके बाद में ही आपको प्रयोग करना है। एक बार फिर से समझा देता हूँ, हर बार इसमें सज्जी खार नया ही डलेगा, पहले वाला तो धोने से निकल जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहता है। और हर बार अबरक को सुखाना भी है, यानी लोहे की कढ़ाई में डालकर गर्म करना है, जिससे अबरक का पाउडर बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, सूख जाएगा। सूखने के बाद फिर से सज्जी मिलाई जाती है और फिर मटकी में बंद करके फिर से पुट लगाया जाता है। इस प्रकार अबरक तो वही रहता है, लेकिन सज्जी हमको बार बार नई डालनी पड़ती है और हर बार इसकी धुलाई भी होती है। तो मुझे लगता है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। 10 फुट पूरे करने के बाद ये जो अबरक बनता है बिल्कुल लाल सुर्ख बनता है, रेड कलर का बनता है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल लाल सुर्ख अबरक तैयार हो जाता है। इसको जब आप मैग्नेट लगाते हैं तो मैग्नेट इस पूरे अबरक को उठा लेता है और 10 फुट लगाने के बाद आपको यह आधा किलो ही अबरक मिलेगा। अगर आपने 1 किलो लिया है तो आधा किलो मिलेगा, और अगर आपने आधा किलो अबरक से स्टार्ट किया है तो ये 250 ग्राम ही मिलेगा। यानी जितना अबरक आप लेते हैं उसका ये आधा ही मिलता है 10 फुट लगाने के बाद, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी अशुद्धियाँ, काफ़ी सारी गंदगी धोने में चले जाती है और पुट लगाने में चले जाती है। 10 फुट के बाद जो यह अबरक बनता है, यह कायाकल्प वाला अबरक ही बनता है, जिसे हमको पारे के साथ प्रयोग लेना है। और इसको पारे के साथ कैसे प्रयोग लेना है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगी। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।